तो कौन नहीं चाहता कि हमारे मोक्ष के द्वार खुल जाए। तो ऐसी एकादशी जो मोक्ष दिलाती है, मोक्षदा एकादशी कब है? तो जय श्री हरि मित्रों, मोक्षदा एकादशी का व्रत कब है और उस व्रत को कैसे किया जाए, तो चलिए मैं बताती हूँ कि मोक्षदा एकादशी कब है। मोक्षदा एकादशी का व्रत जो हम रखेंगे वो हम रखेंगे 11 दिसंबर को। तो मोक्षदा एकादशी का जो व्रत है पंचांग के अनुसार इस व्रत का जो आरंभ होगा 11 दिसंबर को देर रात 3:40 पर होगा। वहीं इस तिथि का जो समापन होगा वो होगा 12 दिसंबर को देर रात 1:09 पर इसका समापन होगा। उदय तिथि के अनुसार इस साल मोक्षदा एकादशी का व्रत रखा जाएगा 11 दिसंबर को 2024 में। मोक्षदा एकादशी मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को कहते हैं। सनातन धर्म में इस एकादशी का बहुत ही महत्व है। इस दिन व्रत करने से मां लक्ष्मी की कृपा तो प्राप्त होती ही है, पर जिनकी कुंडली में पितृदोष वगैरह होते हैं तो उनसे भी उनको मुक्ति प्राप्त होती है। तो मोक्षदा एकादशी मोक्ष देने वाली एकादशी है, सभी को इसका व्रत रखना चाहिए। एक बार श्री कृष्ण जी से धर्मराज युधिष्ठिर ने पूछा कि एकादशी के व्रत को करने से क्या फल मिलता है। तो कृष्ण जी ने उन्हें एक कहानी बताई कि गोकुल नाम के एक शहर में वे खासन नाम के एक राजा रहते थे। उनके शहर में बहुत ही दिग्गज विद्वान व पढ़े लिखे ब्राह्मण रहते थे। एक बार उन्हें क्या हुआ कि ब्रह्म मुहूर्त में एक स्वप्न आया। उन्होंने देखा कि उनके जो पिताश्री हैं वो नर्क में रह रहे हैं और उन्हें बहुत ही दुखों का सामना करना पड़ रहा है। वह नर्क में बहुत ही दुखी हैं। ऐसा सपना देखकर वे खासन राजा बहुत ही दुखी हुए और प्रातः उठकर उन्होंने सभा बुलाई और उस सभा में उन्होंने बड़े बड़े विद्वानों को बुलाया, अनुभवी ब्राह्मणों को बुलाया और अपने स्वप्न को सुनाया और कहा कि मैंने अपने पिताश्री को स्वप्न में बहुत ही प्रताड़ना सहते हुए देखा है। नर्क में है वो और बहुत ही दुखी हैं। ऐसा स्वप्न मैंने देखा है। कृपया मुझे बताएं कि इसका क्या हल है। तो उस सभा में बैठे एक ऋषि जिनका नाम था पर्वत, वह बोले कि प्रातः ब्रह्म मुहूर्त का सपना है। यह सपना सच भी हो सकता है, आप चिंता मत कीजिए। तो पर्वत ऋषि ने अपनी ध्यान मुद्रा लगाई और उसमें उन्होंने देखा कि राजा के जो पिता हैं उनकी 2 पत्नियां हैं। दोनों पत्नियों में से एक पत्नी को वो अधिक प्रेम करते थे और जो दूसरी पत्नी है उसको वो इतना प्रेम नहीं करते थे, जिसकी वजह से जो उनकी दूसरी पत्नी थी वो पति के विरह में रहती थी। इस कारण उनको नर्क भोगना पड़ रहा है। तो जब यह सारी बात ऋषि ने राजा को बताई, तब राजा ने ऋषिवर पर्वत से कहा कि आप इसका हल बताइए। कोई तो उपाय होगा कि जिसकी वजह से मेरे जो पिता हैं वो नर्क से मोक्ष की तरफ चले जाएं, मोक्ष प्राप्ति हो जाए उन्हें। तब ऋषि ने कहा कि अगर आप अपने पिता की मोक्ष चाहते हैं तो आपको मोक्षदा एकादशी का व्रत करना होगा, क्योंकि पुत्र अगर अपने पितरों के लिए मोक्षदा एकादशी का व्रत करते हैं तो उनके जो पितृ नर्क में होते हैं उनको भी मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। आप उनके पुत्र हैं। अगर आप यह संकल्प करें कि मेरे पिता को मोक्ष मिल जाए और इस व्रत का पालन करें और अपने पूरे परिवार के साथ इस व्रत को श्रद्धा भाव से करें तो पिताजी को मोक्ष की प्राप्ति होगी और वह मोक्ष धाम को जाएंगे। तब उस राजा ने अपने परिवार सहित मोक्षदा एकादशी का व्रत किया और दूसरे दिन उचित ब्राह्मणों को बुलाकर उनको भोजन करा के उन्हें दान दक्षिणा देकर अपने व्रत को शुद्धता के साथ पूर्ण किया। इसी तरह से मोक्षदा एकादशी का व्रत जो है वो सभी को करना चाहिए, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो स्त्री हो। इस व्रत का पालन सभी को करना चाहिए, जिससे हमारा यहाँ का लोक तो सुधरेगा ही, परलोक भी सुधरेगा। परलोक के भी रास्ते खुलते चले जाएंगे। अगर किसी भी व्यक्ति पर किसी भी तरह की प्रॉब्लम आ रही है या किसी भी तरह का कार्य उसका रुक जाता है
तो उसको मोक्षदा एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। इस व्रत को करने से लक्ष्मी जी तो प्रसन्न होती ही हैं और घर में धन धान्य से भी पूर्ण करती हैं लक्ष्मी जी।